नमस्कार। तंत्र विषय जो चर्चा हम कर रहे हैं, अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है पिछली बार, और मेरे पास समय का अभाव रहता है, साधनात्मक व्यस्तता काफ़ी रहती है। इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन कई लोगों को एक ही प्रश्न के जवाब मैसेज में देना पड़ता है। तो ये विचार आया कि जब मैं यहाँ पे तंत्र विषयक चर्चा करूँगा, आध्यात्मिक जो भी यहाँ पे विषय पे बात होगी, प्रकाश डाला जाएगा, उससे कई प्रश्नों के उत्तर कई लोगों तक एक साथ पहुंच जाएगा। तो इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस कारण से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। अब कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मिलते रहे आप लोगों को, और क्रमिक जो तांत्रिक प्रक्रिया है, अध्यात्म में आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, यौगिक जो साधनाओं की प्रक्रिया है, उन सब विषयों पर चर्चा कर सकें, और आप सब इससे जुड़ करके इसको समझ के आपके ढेर सारे कन्फ्यूज़न भी दूर हो। और जो डिफरेंट पॉडकास्ट हो रहे हैं, अलग अलग विषयों पे जो लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत से कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होते हैं आप सभी को, वो भी क्लियर होते रहे। तो एक विषय अभी आप सबके साथ चर्चा करूँगा। अभी कुछ महीने पहले की घटना है। टीवीएस के एक ट्रेनर टीवीएस की डीलरशिप पे ट्रेनिंग देने के लिए बनारस आते हैं। तो व्यक्ति नए शहर में आता है तो उसका एक्सप्लोर करने का मन होता है, और बनारस जैसा शहर हो तो फिर क्या ही बात। तो वो भी एक दो दिन पहले आए और दशाश्वमेध घाट पे बैठ कर के आरती वगैरह का आनंद लिया। उसके बाद कोई ना कोई कुछ मांगने वाले, दक्षिणा इत्यादि मांगने के लिए आते रहते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ लोगों को देते जा रहे थे पैसा। इसमें आदमी फिर चिढ़ भी जाता है कि अरे इतने लोगों को दे दिया, अब देता ही जाऊँगा क्या, इस तरह से उनका भाव हुआ होगा। और एक कोई संत सन्यासी के भेष में वहाँ पे आए और उनको इन्होंने कुछ बोल दिया होगा कि आगे बढ़िए, या कुछ तो बोल दिया होगा। तो उस व्यक्ति ने एकदम से सडन इनके माथे पे, इनके आज्ञा चक्र वाले जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहाँ पे उसने अपना आज्ञा चक्र पे उंगली रख करके उसने एक शब्द बोला कि तुम बहुत पीछे जाओ, पीछे चले जाओगे। अच्छा, ये सारी जानकारी इसलिए क्योंकि और क्या बात हुई थी, क्या ये ज़्यादा बता नहीं पाए। उसके बाद से इनकी जो स्थिति हुई, ये ज़्यादा विषय पे बात नहीं बता पाए। ये उसके बाद होटल आते हैं। होटल आने के बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। डीलरशिप के लोगों को पता चलता है कि जो ट्रेनर आए हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो लोग आते हैं, होटल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो जो डीलरशिप के जो एचआर हैं, वो मेरे परिचय के हैं, तो वो बताते हैं कि हम जब उनके साथ बात कर रहे थे तो बीच बीच में एकदम अग्रेसिव हो जा रहे थे, जैसे उन पर कोई अग्रेशन आ जा रहा है, कोई आवेश आ जा रहा हो, आंखें लाल हो जा रही थी और बिल्कुल चीखने लग रहे थे, मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ, ये वो बहुत अजीब सा व्यवहार करने लग रहे थे। तो उस जो जानकार हैं, जो जानते हैं, इन सब चीज़ों को सुनते पढ़ते हैं, उनको समझ में आ गया कि हाँ, कुछ इतना स्वस्थ व्यक्ति, और इन सब चीज़ों को उसने खुद बोला था ट्रेनर ने कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, और लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो समझ में तो आ ही गई थी चीज़ें। ये सारी चर्चा होती है, फिर मेरी चर्चा बिल्कुल बंद हो गई इन सब विषयों पे उनके साथ। मैंने एक दिन ऐसे ही फिर बातचीत में पूछा कि क्या हालचाल है, वो जो आपने बताया था। तो उन्होंने बोला कि वो मेंटल डिसीज से अब जो है पीड़ित हो गए काफ़ी, मतलब दिमागी रूप से इलाज चल रहा है, उनकी नौकरी भी चली गई और ऐसा। मैंने कहा बहुत बड़ी घटना हो गई, छोटे से क्रम में इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी घटना हो गई। तो होता क्या है कि कब कौन विचर रहा है आपके आसपास, खासतौर से ऐसे जगहों पे जैसे बनारस है, दशाश्वमेध है, मणिकर्णिका है, यहाँ तो अब बहुत ज़्यादा चहल पहल होने लग गया है, बहुत से लोग, लेकिन तब भी ऐसे लोग विचरते रहते हैं जो साधनात्मक रूप से बड़े अजीब हैं, और क्या तत्व लिए हुए, क्या शक्ति धारण किए हुए घूम रहे हैं, और किस मूड से घूम रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे ऐसा चीज़ें आमतौर पे हो जाती हैं, और ऐसे ऐसे आप लोगों को जब मैं आगे और चीज़ें बताऊंगा तो समझ में आएगा कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। फिर ये चीज़ें होती रही, उनका इलाज चलता रहा, चूँकि माता पिता भी ज़्यादातर इलाज वगैरह कराते रहे, इसमें उनका ज़्यादा था। फिर झाड़ फूँक वगैरह भी कराया, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा था, और दिन पे दिन वो शरीर से भी कमज़ोर होते जा रहे थे, दिमाग तो दुर्बल हो ही चुका था, और कुछ और बीमारियां नई उनके शरीर में रिपोर्ट में आ गई। ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनको फिर चंडी संबंधित अनुष्ठान और
क्योंकि यह जो चीज़ जुड़ी हुई थी किसी संत, किसी अघोरी, किसी तंत्र साधक के द्वारा कोई ऐसा प्रयोग इनके ऊपर, जो एक हिप्नोटिज्म टाइप का कोई प्रयोग तंत्र का इन पे कर दिया गया था, है ना। और इसको हिप्नोटिज्म सरल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि किसी के मस्तिष्क में अपनी कोई बात डाल देना सहज रूप से अपने नियंत्रण में रखते हुए। तो तंत्र में ये इसके अलग नियम होते हैं, अलग चीज़ होती है, ये उस पर आगे बात करेंगे। ये ऐसा इनके साथ कर दिया था उसने, और वो चीज़ इनके अंदर ठीक नहीं हो पा रही थी। अच्छे पैसे वाले घर के थे, फिर भी अच्छे डॉक्टरों को भी दिखा रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि नहीं कहीं से पीछे हट रहे थे वो, लेकिन नहीं ठीक हो पा रहे थे। उसके बाद चंडी कवच हुआ। भगवान, चूँकि ऐसे ही चीज़ें थी संत से जुड़ी, अघोरी से, तांत्रिक से जुड़ी हुई, तो भगवान शिव के एक स्वरूप से उसके अलग से अनुष्ठान भी बताए गए करने के लिए। और इन दोनों का जो पूरा विधिवत अनुष्ठान होने के बाद फिर एक प्रयोग करना था, उस प्रयोग को किया गया। वो प्रयोग करके उसी स्थान पे दशाश्वमेध घाट पर ही उस प्रयोग को पूर्ण करना था। ये सारी घटनाएं होने के बाद सडन, बिल्कुल एकदम, जो इतने महीनों से उनको प्रॉब्लम चल रही थी दिमाग से संबंधित और तमाम साइकोलॉजिकल लेवल पे जो सारी चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। और हाँ, ये सारे होने के बाद भी, ये सारी चीज़ें होने के बाद उनको कम से कम 20-25 दिन लग गए धीरे धीरे जो चीज़ें डैमेज हो गई थी मानसिक रूप से, वो चीज़ें वापस से रिकवर होने में। बाकी शरीर में कोई आदि व्याधि उत्पन्न हो जाती है, ऐसी चीज़ें जब हो जाती है आपके ऊपर शरीर के किसी हिस्से में, तो वो अगर ऐसी चीज़ें बनी रह जाती हैं तो वो चीज़ें नहीं ठीक होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, शरीर को पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जब है और हट जाती हैं तो क्या होता है कि शरीर में अगर कोई आदि व्याधि पैदा हो गई है तो मेडिसिन से, डॉक्टर्स की दवाई से, किसी न किसी रूप से वो रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। आज काफ़ी महीने हो गए और काफ़ी स्वस्थ हैं व्यक्ति, और उन्होंने फिर से वापस ज्वाइन किया हुआ है एक अलग ऑटोमोबाइल कंपनी में। तो इस तरह की देखिए घटनाएं होती हैं और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये प्रत्यक्ष, चूँकि इन सब चीज़ों को व्यक्ति मानता नहीं है, बहुत लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन एकदम से घटना जब घट जाती है तो समझ में आता है कि अरे ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो आप सभी को कोशिश ये करना चाहिए, कम से कम व्यक्ति को किसी कवच का पाठ, गुरु मंत्र का मंत्र जप, या किसी भी तरह का कोई भी मार्गदर्शित कोई मंत्र, स्तोत्र, ये अवश्य धारण करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए, या उसको नित्य अपने लिए जागृत करना चाहिए। इसका बहुत लाभ मिलता है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। और अचानक आपके ऊपर कोई ग्रहिक बाधा आने वाली है, ग्रहिक बाधा का अपना अलग मामला होता है, वो प्रारब्धिक होती हैं चीज़ें, वो आती हैं, लेकिन ऐसे किसी शक्ति के आप शरणागत हैं तो उसमें आप निकलते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो आपके साथ हो रही है तांत्रिक, हालांकि ये भी ग्रहों से ही जुड़े हुए हैं, आपके कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बनते हैं जिससे आप पे तांत्रिक प्रयोग होते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन इनके लिए आपको विशेष वैसे ही आपके प्रयोग और वैसे ही साधना या अनुष्ठान से ही आप बाहर निकल पाते हैं। तो आप सभी को पहले से ही, चूँकि आध्यात्मिक हैं, चाहे सी बात है ये वीडियो जो सुन रहे हैं वो हर व्यक्ति तंत्र अध्यात्म को लेकर जिज्ञासु व्यक्ति होगा, इसीलिए इस तरह के कंटेंट पे आया और सुन रहा है। तो आप सभी को कोशिश करना चाहिए कि ऐसी कोई पाठ, ऐसा कोई साधना, और अगर गुरु मंत्र ग्रहण कर सकें, गुरु धारण कर सकें, गुरु मंत्र का खूब जप करें। होली इत्यादि जैसे पर्व पे अगर गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है तो उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान हवन करें, उसको जागृत करें, या मार्गदर्शन लेकर के किसी अपने जो भी आपका इष्ट में जिसमें भी आपका भाव बनता हो उनसे संबंधित कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं और अन्य विषयों पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
इन विषयों को देखने के लिए बने रहिए और आगे भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा प्रश्नों के जवाब पहुँचे। इससे मेरा भी समय जो है बचेगा और मैं ज़्यादा चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।